लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि एक ऐसा अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम मत्ती उसका 28 अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आइए हम एक और वचन को पढ़ लेंगे। लूका उसका 16 अध्याय उसकी 24 और 26 आयत पढ़ेंगे। लूका की 16 उसकी 24 और 26। यहाँ 24 आयत में लिखा है, तब उसने पुकार कर कहा, हे मेरे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आइए हम इसकी 26 आयत को भी पढ़ लेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो जहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाई और बहनों, ये 16 अध्याय में जो हमने पढ़ा, ये एक धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि एक धनी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे रहता था बड़े ऐशो आराम से, और जब वो इस धरती से गया, उसकी मृत्यु हुई तो वो नरक में पहुंच गया, नरक लोक में। और वैसे ही लाजर जब मरा तो लाजर इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, स्वर्ग लोक में। और जब लाजर को उसने भी इब्राहिम की गोद में देखा तो नरक से वो आवाज दे के इब्राहिम को कहता है कि हे इब्राहिम पिता, तू लाजर को मेरे पास भेज कि वो अपनी उंगली को भिगोकर मेरी जुबान पर लगाए, ताकि मैं थोड़ी राहत पा सकूं। और आगे से इब्राहिम 26 आयत में उत्तर देते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक गड्ढा ठहराया गया कि अगर यदि कोई चाहे भी उस साइड जाना तो वो ना जा सके, और उस साइड से कोई इधर आना चाहे, अर्थात नरक से स्वर्ग में आना चाहे तो कोई ना आ सके, और स्वर्ग से नरक में जाना चाहे तो कोई ना जा सके। मेरे भाई और बहनों, यहाँ वो धनी व्यक्ति नरक में से पानी को मांग रहा है। एक कुदरती तौर पे जो पानी हम वो भी समझ सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में इस वचन को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। वो जाने अनजाने में उस साइड अनुग्रह दया मांग रहा है पानी के रूप में, अर्थात अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह, दया प्रभु यीशु मसीह, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह। वो चाह रहा है कि वहां कोई उसके पास आए, उसको पानी दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए तो मैं उसको जीवन का जल दूंगा। मेरे भाई और बहनों, यहाँ वो धनी व्यक्ति एक बार नरक में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वहां से लाजर को पुकार के बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पानी मेरी जुबान पे रखा जाए। मेरे भाई और बहनों, हम ये समझ सकते हैं कि जब एक बार व्यक्ति इस दुनिया से चला गया नरक में, तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं है कि दोबारा उस पे रहम हो। मेरे भाई और बहनों, जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक अनुग्रह है, तब तक क्षमा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक ऐसा अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास भी नहीं है, वो नरक में जाके किसी के पापों को क्षमा करना या किसी का उद्धार करना। जब तक हम इस धरती पे हमारे पास समय, हमारे पास मौका है अपने गुनाहों से अपने मन को फिरा के प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके उद्धार को पाने के लिए। यदि हम एक बार इस धरती से चले गए अपने बुरे कामों की वजह से और नरक में पहुंच गए, तो वहां जाके हम चाहे लाख कोशिशें कर लें तो कोई अनुग्रह नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वहां जाके आपके पापों को
क्षमा कर सके, आपको उद्धार दे सके। मेरे भाई और बहनों, आज हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में किसी को बताते हैं तो वो लोग आगे से कहते हैं कि हमें यीशु मसीह का नाम मत बताओ, लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं जो लोग नरक में चले गए हैं वो वहां से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि काश हमने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना होता। तो मेरी विनती है आपसे कि जब तक इस धरती पे हो आपके पास मौका, अपने गुनाहों से मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, परमेश्वर के वचन की ओर फिरें ताकि हम उद्धार को पा सकें। यदि हम इस धरती से एक बार चले गए तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं तो वो प्रेम नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति झूठा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे भाई और बहनों, हमको प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, उसमें एक लाइन है कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ करा है, तू भी मेरे कसूरों को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। हमको इस प्रार्थना में जो लाइन बोली गई है उसको पढ़ के अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या सचमुच जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो नहीं करते उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या उस प्रार्थना में जो बोली गई है लाइन उसके अनुसार हमारे जीवन में वो चीजें हैं? क्या सच में हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ काम करे हैं? कि क्या हम उनको आज तक भी उनके लिए बुराई मन में भर के रखे हुए है? तो सेम वैसे ही हम अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं कि जिस तरह मैंने अपने कसूरवारों को माफ करा है, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। तो हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्या सच में हमने अपने कसूरवारों को माफ कर दिया है? यदि कर दिया है तो परमेश्वर ही हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, तो यदि नहीं करा तो परमेश्वर ही हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। मेरे भाई और बहनों, नरक इसीलिए नरक नहीं है कि वहां सब पाप करने वाले जाते हैं। नरक इसलिए नरक है क्योंकि वहां यीशु मसीह नहीं है, और स्वर्ग इसलिए स्वर्ग नहीं है कि वहां सब धर्मी लोग, अच्छे काम करने वाले लोग जाते हैं। स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है कि वहां यीशु मसीह है, वहां पाप नहीं है। और अभी आपके पास मौका है अपने गुनाहों से माफी मांग के पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरने का। हमने बहुत एक्टिंग कर ली, हमने बहुत दूसरों को मूर्ख बना दिया कि हम मसीह के पीछे हैं। सच में हम जानते हैं कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं? अगर नहीं तो मेरे भाई और बहनों, वो धनी व्यक्ति नरक से सब लोगों को पुकार पुकार के कह रहा है कि यहां मत आओ, क्योंकि वहां अनुग्रह नहीं है। आगे वो कहता है इब्राहिम से कि किसी को भेज धरती पे कि मेरे और भी भाई हैं, उनको जाके परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। तो इब्राहिम कहता है आगे से कि उनके पास परमेश्वर का वचन है, नबियों की किताबें हैं। नबियों की किताबें अर्थात जो इस वचन में नबियों ने लिखा है वो पढ़ें तो उद्धार पाएंगे। और यदि हमारे पास ये मौका है, हमारे हाथों में वचन है, तो अभी भी हम परमेश्वर की ओर नहीं मन से फिरे तो हम खतरे में हैं मेरे भाई और बहनों। और यदि हम एक बार नरक में चले गए तो यीशु मसीह भी हमें नहीं बचा सकते, उनके पास भी ये अधिकार नहीं है। हमने पहले मत्ती 28:18 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। उन्होंने नरक का नाम नहीं लिया। अनुग्रह, दया, माफी, उद्धार सिर्फ इस धरती पर रहते हुए है प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करके। यदि एक बार हम इस धरती पे चले गए, धरती से चले गए, तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है कि हम पर दया हो। सो प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन की समझ आई होगी कि प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक अधिकार नहीं है किसी के गुनाहों को नरक में जाके मुआफ करने का। तो परमेश्वर के वचन की ओर फिरे, और यदि आप इसी तरह आत्मिक शिक्षाओं में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।